सब्सक्राइब कीजिए टेक व्यास चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यास मुनि सिंह। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टॉपिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को डिफाइन कैसे करें। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आईपी एड्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में डिवाइड करेंगे। तो एक पूरा एक हमारा समझिए एक आईपी एड्रेस है और उसको हम लोग 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट हो गया। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट हो गया। ये हमारा सेकेंड ऑक्टेट हो गया। ये हमारा सेकेंड हो गया। ये हमारा थर्ड ऑक्टेट हो गया। एंड ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट हो गया। ये दोस्तों हमारा फोर्थ ऑक्टेट हो गया। अब दोस्तों फर्स्ट ऑक्टेट में हम लोग कभी भी जीरो आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट हमारा जो है, यहाँ पे हम लोग कभी भी जीरो आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कभी भी जीरो आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट आईपी में आईपी एड्रेस को फर्स्ट ऑक्टेट में जीरो आईपी असाइन, क्योंकि दोस्तों जीरो जो है वह आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। इसलिए वह हमेशा नेटवर्क को डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जीरो को हटाकर 1 से 223 तक आईपी एड्रेस को रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोग 1 से 223 तक फर्स्ट ऑक्टेट में आईपी को रख सकते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट ऑक्टेट हम लोग डिस्कस किया था कि 1 से 223 तक क्यों डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 1 से लेके 223 तक क्यों डिफाइन कर सकते हैं, 224 224 को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, जब आईपी एड्रेस के बारे में हमने जाना था क्लास ए क्लास बी। उस टाइम हम लोग डिस्कस किया था कि हम लोग ओनली 3 क्लास ही यूज कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो क्लास ए का जो रेंज होता है, दोस्तों जो क्लास ए का जो रेंज होता है वह होता है 0 से लेके 128 तक। क्लास ए का जो रेंज होता है 0 से लेके 128 तक होता है, और क्लास बी का जो रेंज होता है वो 129 से लेकर 191 तक होता है, और क्लास सी का जो होता है 192 से लेके 223 तक होता है, और क्लास डी का होता है 224 से लेके 239 तक। तो जो क्लास 240 से आगे होता है, जो हम लोग क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड क्लास ई जो होता है वह R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग क्लास डी और क्लास ई को नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए
तो हम लोग जो भी आईपी यूज करेंगे फर्स्ट ऑक्टेट में वो 0 से लेके 223 तक यूज करेंगे। तो 0 को हम फर्स्ट ऑक्टेट में नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि यह नेटवर्क को डिफाइन नहीं कर पाएगा, यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। जिसे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग 1 से 223 तक ही असाइन कर सकते हैं, जिसमें एक है 0 को हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 127 को भी असाइन नहीं कर सकते हैं। अब 127 को असाइन क्यों नहीं कर सकते? 127 को असाइन क्यों नहीं कर सकते? तो आईपी 127 जो है वो आईपी हम लोग कभी असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 127 जो आईपी है वह लूप बैक एड्रेस होता है। जो हमारा 177 आईपी एड्रेस है वह क्या लूप बैक एड्रेस होता है। लूप बैक एड्रेस होता है और वह सिर्फ लैन कार्ड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो 127 आईपी से फर्स्ट ऑक्टेट में यूज हुआ आईपी होता है वह लूप बैक एड्रेस होता है और वह सिर्फ लैन कार्ड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है या ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर ए है, दोनों एक दूसरे से क्या है कनेक्ट हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका लैन कार्ड सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे विंडो प्लस आर की नहीं सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे और CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे पिंग कराएंगे 127.1.1.1। अगर ये पिंग करने के बाद रिप्लाई देता है तो मतलब सेल्फ लैन कार्ड रिप्लाई दे रहा है। तो अगर रिप्लाई आ रहा है तो समझिए सेल्फ लैन कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या हम लोग पिंग करेंगे $1, अगर फिर भी रिप्लाई यहाँ भी रिप्लाई मिलता है तो समझ लीजिए कि हमारे सेल्फ लैन कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या हम लोग पिंग लोकल होस्ट करेंगे और रिप्लाई मिलेगा, फिर भी हम लोग हमारा लैपटॉप का जो लैन कार्ड है वह सही है। तो दोस्तों इस तरह से 127.1.1 रेंज का आईपी एड्रेस लूप बैक के लिए होता है जो सेल्फ लैन कार्ड को चेक करता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में 1 से लेकर 223 तक होगा एंड सेकेंड ऑक्टेट में 0 से लेके 255, थर्ड ऑक्टेट में भी 0 से 255, फोर्थ ऑक्टेट में भी 0 से 255। रेंज की आईपी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट में 0 आईपी से यूज नहीं कर सकते हैं, 127 आईपी को यूज नहीं कर सकते हैं। या आप फिजिकली आप लोग आईपी एड्रेस में डाल के चेक कर सकते हैं, वो एक मैसेज आपको शो कर देगा। जैसे ही 0 से स्टार्ट करेंगे तुरंत एक मैसेज डाल के शो कर देगा और जैसे आईपी एड्रेस 127 डाल के आप ऐसा डालने की कोशिश करेंगे फिर भी वहाँ पे आपको शो कर देगा। एंड इसी तरह
10.0.0.0 हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। एंड 10.0.0.1 को यूज कर सकते हैं। यह एक कंप्लीट नेटवर्क हमारा हो गया है क्लास ए का। एंड 10.1.1.0 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन जो हमारा ये 10.0.0 है ये हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस है। बट ये हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस नहीं है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से हम करते जाएंगे तो 10.255.255.254 इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन 10.255.255.255 को भी यूज नहीं कर सकते। इस आईपी को भी हम यूज नहीं कर सकते। अब ये इस आईपी को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा लास्ट आईपी है, जो ब्रॉडकास्ट आईपी है। इसे भी हम लोग इस आईपी को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आईपी एड्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।